विश्व का सबसे प्राचीनतम ऊर्जा स्रोत हमारा सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। पिछले 43 सालों से देश में विद्युत उत्पादन का पर्याय एनटीपीसी 53,651 मेगावाट लगभग 22.74% पैदा कर ये महारत्न कंपनी भारत के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे रही है। साल 2000 में बिजली संयंत्रों को हो रही कोयले की कमी, उचित दर पे ग्राहकों को बिजली पहुंचाने का उत्तरदायित्व और सरकारी नीतियों में आए बदलाव के तहत एनटीपीसी ने कोयला खनन क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया और सरकार के द्वारा 8 कोल ब्लॉक पकरी बरवाडीह, चत्ती बरियातू दक्षिण और केरेंदारी झारखंड में, दुलुंगा और मंदाकिनी बी ओडिशा में, तलाईपल्ली बनाई और भालूमुडा छत्तीसगढ़ में इस महारत्न कंपनी को प्रदान की गई। इसके साथ साथ ओडिशा में कुडानाली लुबूरी तथा झारखंड में बनहार डीह कोल ब्लॉक संयुक्त उपक्रम के तहत एनटीपीसी को दिए गए। इन 10 कोल ब्लॉक्स में भूविज्ञान संग्रह के तहत 7.3 बिलियन मीट्रिक टन कोयला होने का अनुमान है। एनटीपीसी अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ 116 मिलियन मीट्रिक टन कोयला हर साल निकालेगी, जिसमें 94 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एनटीपीसी अकेले योगदान देगी। NTPC has been entrusted to exploit around 7 billion tons of coal reserves out of its 10 coal block allocated to it. Right now we have started working on Parki Barwadi and Dulunga, and in coming couple of years we will be developing few more coal blocks like Kerendari, Chatti Baryatu, then Talaipalli. We are working out to expand our footprint in Talcher coalfield in Kanya region, and to the possible extent with the existing MDO framework and departmental mining framework, we are trying our level best to bring in world-class technology. कोल ब्लॉक का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया का पहला कदम। एनटीपीसी के नोएडा मुख्यालय के अभियांत्रिक विभाग के इंजीनियर उन कोल ब्लॉक में प्रकृति के गुप्त खजाने की वैज्ञानिक तरीके से छानबीन शुरू करते सबसे पहले ये कोल ब्लॉक एरिया में सैकड़ों बार होल करते हैं। इन बोर होल से ये अनुमान लगाते हैं यहाँ कितना कोयला है और जमीन की कितनी परतों में है। फिर ये इंजीनियर सारी खनन परियोजना की प्लानिंग कागज पर उतारते हैं, यानी नक्शे बनाते हैं। कहां से खुदाई का कार्य शुरू होगा, कहां सड़क होगी, कहां कार्यालय। खनन परियोजना की हर छोटी बड़ी चीजों का प्रारूप ये इंजीनियर जमीन पर उतारने से पहले हजारों नक्शे में उतारते हैं। खनन परियोजना की एक प्रामाणिक ठोस बुनियाद यहीं डाली जाती है। We do the basic mine planning and design as well as the technical service and project monitoring for development of coal minings. With the help of our advanced mining software and the experienced mine planners, we do the basic planning of this financial viability of the project. Everything is being conceptualized as well as detailed design and engineering is being done here only. And in a nutshell, as I was telling, entire strategic planning, operational planning, implementation planning, monitoring, everything of the total coal mining activities of NTPC is being done by this group, by this mine planning engineering group. अब वक्त था इन नक्शों को हकीकत में बदलते देखने का। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों को प्रकृति ने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपार खनिज संपदा से संजोया है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 134 किलोमीटर का सफर, नई बनी 4 लेन पे तेज रफ्तार से दौड़ती कार, सामने खुला असीम आकाश और सड़क के दोनों ओर प्रकृति के बिखरे सौंदर्य के बीच छोटे छोटे गांव। हमारे साथ साथ वक्त भी अपनी गति से आगे बढ़ता हुआ, और लीजिए हम पहुंच गए पकरी बरवाडीह। ठंडी हल्के कोहरे वाली रात में कोल माइंस को देखने का पहला दृश्य। बिजली की रोशनी में सैकड़ों फुट ऊपर से नीचे सफेद और काले खनन गोलार्ध को देखने का एक अद्भुत अनुभव।
धरती की परतों को खोलते श्रमिक, कच्ची भीगी सड़कों पर दौड़ते कोयले से लदे डंपर। छियालीस 46.95 स्क्वायर किलोमीटर में फैली पकरी बरवाडीह एनटीपीसी की पहली कोयला खनन परियोजना है, जो हजारीबाग से 25 किलोमीटर दूर उत्तर करणपुरा कोल फील्ड्स में स्थित है। भूवैज्ञानिक संग्रह के अनुसार 1436 मिलियन टन कोयला इस खनन परियोजना में होने का अनुमान है, जिसमें से 707 मिलियन मीट्रिक टन 300 मीटर की गहराई पर तथा 729 मिलियन मीट्रिक टन 300 मीटर से ज्यादा गहराई में स्थित है। यहां कोयला निकालने के लिए सबसे पहले धरती की ऊपरी सतह को हटाकर सुरक्षित रखा जाता है। फिर एक्सकेवेटर की मदद से परतों को हटाकर 280 टन क्षमता वाले विशालकाय ड्रम ट्रकों में लादा जाता है। ये दोनों विशालकाय एक्सकेवेटर और ड्रम ट्रक भारत में पहली बार इस परियोजना में प्रयोग किए जा रहे हैं। इस ड्रम ट्रक में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे दुर्घटना किसी भी हालत में न हो। उसके बाद सहसा एक तेज सायरन की आवाज खान में गूंजती है। सब कुछ शांत, मशीनें स्थिर। खान अब नो मैन लैंड बन चुका है। ये एक सुरक्षा तैयारी है जो रोजाना 1 लाख क्यूबिक मीटर कोयला निकालने के लिए की जाने वाली ब्लास्टिंग से पहले की कवायद है। इसके बाद 1500 स्क्वायर मीटर धरती पर कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक से ब्लास्ट किया जाता है। इसके बाद एक्सकेवेटर की मदद से कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानों को निकालकर डंपर ट्रकों में लादा जाता है। फिर कोयले को उस मशीन में डाला जाता है जो उसे विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाले सही आकार या माप में लाता है। इसके बाद कोयले को फिर से डंपर ट्रकों में लादकर ढका जाता है और बानादाग रेलवे साइडिंग के लिए रवाना किया जाता है, जहां से इस कोयले को लोडर की मदद से मालगाड़ियों में भरकर विभिन्न विद्युत संयंत्रों बाढ़, कुडगी, सोलापुर, बुंगई गांव और मौदा के लिए रवाना किया जाता है। 2016 से जनवरी 2019 तक यहां से 2100 रैक्स रवाना किए जा चुके हैं। जनवरी 2019 तक इस खनन परियोजना से 8.4 मिलियन मीट्रिक टन कोयला निकाला जा चुका है, जबकि 2018-19 का लक्ष्य 6.27 मिलियन मीट्रिक टन कोयला निकालने का रखा गया है, जिसमें से 5.44 मिलियन मीट्रिक टन निकाला जा चुका है। बाकी वित्तीय वर्ष पूरा होने तक निकाल लिया जाएगा। आगामी वर्ष का लक्ष्य 8.48 मिलियन मीट्रिक टन रखा गया है। इस परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक पार्थ मजूमदार सुबह से ही हमारी टीम के साथ हैं। ब्लास्टिंग, डिगिंग, साइजिंग से लोडिंग तक इस परियोजना की एक एक बारीकी को वो हमें समझाते हैं और फिर ले चलते हैं हमें पकरी बरवाडीह खनन परियोजना के एक खास आकर्षण की ओर। ये है 14 किलोमीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट। झारखंड के जंगलों के बीच से गुजरती पकरी बरवाडीह से बानादाग रेलवे साइडिंग तक लोहे के सैकड़ों फीट ऊपर खंभों पे टिकी यह कन्वेयर बेल्ट अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। प्रकृति का अद्भुत आयाम, घने वनों से घिरी रंग बिरंगी धरती का ये रहस्यमयी संसार हमें आकर्षित करता है। इसके पूरा होते ही कोयला ढुलाई से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और कोयले की कीमत दोनों में कमी आएगी, जिससे उचित दर पर ग्राहकों तक विद्युत पहुंचाई जा सकेगी। Pakri Barwadih coal block, the flagship coal mine of NTPC, the first coal block, has started coal production from December 2016. The main challenge before us is land acquisition and rehabilitation. In Pakri Barwadih itself, we have to acquire about 10,000 acres of land and have to rehabilitate around 8,000 families from this mine. In this Pakri Barwadih coal mine,
we are putting more emphasis on safety, environment and health. अब हम निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव झारखंड की राजधानी रांची से ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एनटीपीसी दुलुंगा खनन परियोजना की ओर। हमारी गाड़ी खूबसूरत पहाड़ी गांवों और धान के खेतों के बीच लहरीली सड़कों पर तैरती हुई अब पहाड़ी घाटी में दौड़ रही है। ढलानों पर चारों ओर फैले खूबसूरत जंगलों के दृश्य को मानो हम अपनी आंखों से पी रहे थे। दुलुंगा 6.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली एक खुली खनन परियोजना है। ये ईब वैली कोल फील्ड्स में स्थित है। भूवैज्ञानिक संग्रह के अनुसार यहाँ 245 मिलियन मीट्रिक टन कोयला होने का अनुमान है, जिसमें से 152 मिलियन मीट्रिक टन कोयला निकाला जा चुका है। इस खनन परियोजना में खनन का कार्य इसी वर्ष मार्च में शुरू किया गया है और प्रतिवर्ष 7 मिलियन मीट्रिक टन कोयला निकालने का लक्ष्य है, जिसमें से 1.86 लाख मीट्रिक टन कोयला अभी तक निकाला जा चुका है। यहाँ पर कंटिन्यूअस सरफेस माइनर यानी CSM से कोयला निकाला जाता है। ये मशीन सतह पे स्थित कोयले को बहुत नफासत से बड़ी तेजी से काटते हुए आगे बढ़ती है। इसके द्वारा निकाले गए कोयले को साइजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, यही इसकी विशेषता भी है। यहाँ से निकाले गए कोयले की आपूर्ति फिलहाल लारा विद्युत संयंत्र को की जा रही है। Dulunga coal mining project is the second operating project of NTPC which was allotted by Government of India in the year 2006. This project has gone many ups and downs, and finally in the year 2018 the first coal was extracted in March 2018. Finally this project has been dedicated by Honorable Prime Minister of India in 22nd September 2018. We are taking all safety precautions to see that the mines is a role model in Odisha as well in the country, and we are very fortunate to have such a nice plant which will cater to the arena of power generation of Odisha as well as whole country. छत्तीसगढ़ में तलाईपल्ली 20.94 स्क्वायर किलोमीटर में फैली खनन परियोजना और झारखंड में 14.06 स्क्वायर किलोमीटर में फैले चट्टी बरियातू और केरंदारी खनन परियोजना में एनटीपीसी खनन का कार्य जल्द प्रारंभ करने की तैयारी में है। यहाँ जमीन अधिग्रहण और विकास का कार्य प्रगति पर है। सुरक्षा सर्वोपरि के तहत अपने कर्मचारियों और श्रमिकों की 100% सुरक्षा एनटीपीसी खनन परियोजना का मूल मंत्र है। खान में श्रमिकों और सामग्री के लिए सुरक्षित वातावरण के निर्माण के लिए अनेक सावधानियां बरती जाती हैं। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। कार्यस्थल पर बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करने के लिए और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ काम करने वाले ड्राइवरों को प्रशिक्षक की निगरानी में विशेष तौर पर बनाए गए सिम्युलेटर में प्रशिक्षित किया जाता है, जहाँ इन्हें खनन क्षेत्र में विभिन्न वाहनों को चलाने की बारीकियों से परिचित करवाया जाता है। खनन परियोजनाओं में श्रमिकों एवं आसपास के क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हर खनन परियोजना में चिकित्सालय की स्थापना की गई है, जहां हर श्रमिक का एक स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया है। उसके स्वास्थ्य की जांच के बाद डॉक्टर की रिपोर्ट उसमें दर्ज की जाती है। हर वर्ष प्रत्येक श्रमिक की पूर्ण स्वास्थ्य जांच आवश्यक है। इन खनन परियोजनाओं में कोयला निकालने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके तहत पूरे खनन क्षेत्र में निरंतर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे खनन में उड़ने वाली धूल पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा सके। खनन के लिए हटाई गई ऊपरी परत को सुरक्षित रखकर उस पर घास एवं पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे इसकी उर्वरा शक्ति कम ना हो। इसके साथ ही साथ खनन के लिए काटे गए पेड़ों की संख्या में दुगने पेड़ लगाए जाते हैं एवं उनकी देखभाल की जाती है।
क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में एनटीपीसी योगदान देती है। इसी जिम्मेदारी की भावना के तहत खनन क्षेत्र में आए गांवों के लोगों के पुनर्वास और उनके प्रतिष्ठापन के लिए हर परियोजना में एक कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें हर परिवार के लिए एक सुंदर घर के अलावा कॉलोनी वासियों के लिए स्कूल, चिकित्सालय तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं द्वारा खनन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, उद्यमिता के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए, जिसके तहत क्षेत्र के युवाओं के कौशल विकास के लिए ITI का निर्माण, गांवों में कम्युनिटी सेंटर, कल्याण मंडप तथा सोलर पंप का निर्माण, सड़क एवं पुल का निर्माण, सोलर लाइट और लोगों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए हैंड पंप लगवाया गया है। इन सभी कार्यों की स्थानीय शासन स्तर पर भी भरपूर सराहना की गई है। एनटीपीसी कोयला खनन परियोजनाएं अभी युवा हैं। इसके अधिकारी नई तरह की चीजें करने में घबराते नहीं। उन्नति, पूरी प्रतिबद्धता और दीर्घावधि के लक्ष्य उनकी सफलता के मूल मंत्र हैं, जिससे वे ऊर्जामय भारत के निर्माण की नई कामयाबी की मंजिलें पार कर एनटीपीसी का नाम रोशन करेंगे।